बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो जिक्र करेंगे जो कि कुछ देर पहले इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर तारीख दी है कि 17 दिसंबर को वो तारीख का ऐलान करेंगे कि पंजाब असम्बली और KP की असम्बली की तहलील के हवाले से। और ये भी कहा गया कि दोनों असम्बलियों की जो तहलील है वो एक ही दिन हो सकती है। इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि कौमी असम्बली में जो PTI अरकान ने इस्तीफ़े दिए वो भी स्पीकर के सामने खड़े होकर बाकायदा तौर पर अपने इस्तीफ़े के हवाले से बोलेंगे ताकि उनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए जाएँ। एक जानिब ये सूरत हाल है और इसी के साथ ही एक अहम डेवलपमेंट ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो भी लाहौर में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात मुतवक्के है इमरान खान साहब के साथ इस ज़मान पार्क में। इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो PTI का जो इजलास है वो जारी है। इससे पहले सदर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है। उससे पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी 3 बार मुलाकात कर चुके हैं और आज ये तवक्को की जा रही है कि जब मुलाकात सदर मुमलिकत और इमरान खान की होगी तो उसमें कुछ अहम फैसले मज़ीद आने वाले दिनों के हवाले से सियासी तौर पर हो सकते हैं। इसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक बड़ी पेशरफ्त है कि ताजिक सदर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ MOUs भी साइन किए गए हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान जो है वो अहम मुलाकात भी हुई है और चूँकि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं, MOUs भी साइन हुए हैं और मज़ीद तिजारत को वुसअत देने के हवाले से भी बातचीत की गई है। इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ साथ इसका जिक्र करेंगे हम कि हमारी मुआशी टीम ने आज हंगामी इजलास किया है और उसमें बिलखसूस डॉलर की जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम और उस पर एक्शन के हवाले से कहा गया और साथ ये भी कहा गया कि कोई मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। इससे पहले भी वज़ीर ख़जाना ये जिक्र करते रहे, आज एक मरतबा फिर इसी बात को दोहराया गया। और इसके साथ ही हम जिक्र करेंगे कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है और क्या पाकिस्तान में उसके असरात नज़र आएंगे या नहीं, इस हवाले से भी जिक्र करेंगे। और आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उन्होंने भी कुछ नई स्कीम्स के हवाले से जो कि पहले मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पॉलिसीज़ रही हैं उसका भी ऐलान किया है। तो ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या करने जा रही है और आइंदा दिनों में क्या होने वाला है मुल्क में सियासी तौर पर। साथी से सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो आपने सुनी, पूरा खिताब आपने सुना है, लेकिन जिस चीज़ का ज़्यादातर इंतज़ार था और उसमें जो अनाउंसमेंट सामने आई है, क्योंकि आज ये तवक्को थी शायद वो असम्बली तहलील के हवाले से ऐलान कर देंगे, कोई हतमी तारीख दे देंगे, लेकिन उन्होंने एक मरतबा वो कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख, एक मरतबा फिर तारीख दे दिया 17 दिसंबर बरोज़ हफ्ते की कि उस दिन तारीख का ऐलान किया जाएगा और दोनों असम्बलियाँ इकट्ठे तहलील हो सकती हैं। लेकिन ये लग रहा है कि डिटरमिन है इस वक्त खान साहब जो हैं वो अपने असम्बलियों की तहलील करने के फैसले पर। आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो ख्वाहिश कर रहे हैं शायद वो पूरी नहीं होगी। ये रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा बात कि जो खान साहब के मुखालफिन हैं और जो हुकूमत में हैं, क्या वो हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहेंगे और ख़ान साहब को ये ऐलान करने देंगे। अभी जब हम आ रहे थे अपने ऑफिस से यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो मैंने रास्ते में ही ये सुनने के बाद 2-4 मुतलका लोगों को मैसेज किए, तो उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, एक मीटिंग हो रही है और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि क्या असम्बली तोड़ने से पहले ही कोई अदम एतमाद जमा करा दी जाए या कुछ और किया जाए। अच्छा, कोई और डिज़ाइन भी मुतवक्किल है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इंतहाई काबिल कदर डायरेक्टर करंट अफेयर्स सच TV, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब नदीम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने इमरान खान साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन उसमें अहम बात जो है वो असम्बलियों की तहलील के हवाले से था। उसमें एक मरतबा फिर तारीख दी गई और उस तारीख पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, तो ये तारीख पे तारीख सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो सस्पेंस क्रिएट करने और फिर उसको एंटी क्लाइमेक्स पर ले जाने में मलका रखते हैं और वो जो है वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। लिहाजा वो उसको ये लगता है कि वॉर ऑफ नर्व्स जो है वो बुनियादी तौर पर कामयाबी का जीना है, लेकिन सियासत जरा एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। जहां तक असम्बलियों की तहलील का मामला, अब उन्होंने ये कहा है कि 17 को वो ऐलान करेंगे कि कब असम्बलियां जो हैं वो तहलील की जाए। अभी काफी वक्त पड़ा है, जाहिर है पसे पर्दा रवाबित जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं
और मुल्क की जो इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल है उसके ऊपर एक बड़ा एडिमेंट ये भी सूरत हाल है कि पहले मईशत जो है उसको संभाला जाए और उसके बाद जो है वो इस सियासी अमल जो है इसको फिर आगे लेकर चला जाए। वैसे भी मार्च में रमजान शुरू हो जाना है और जून में बजट है और मामला जिस जगह पे खड़े हैं वो बहुत संजीदगी का तकाजा करते हैं और यही वजह है कि आज अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़ जो हैं उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात की है। इससे पहले 3 दफा इज़हारदार मुलाकातें कर चुके हैं और उनको हालात की संगीनी और सियासी अदम इस्तेकाम और बेयकीनी की कैफियत के नताइज के हवाले से आगाह कर चुके हैं। अब सदर पाकिस्तान लाहौर और लाहौर में उनकी इमरान खान और परवेज इलाही से मुलाकात होगी। लगता ये है कि सैनिटी विल परवेज। अच्छा। लेकिन नदीम साहब जरा ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि 17 को वो ऐलान कर देंगे कि असम्बली कब तोड़नी है, अब सदर पाकिस्तान की उनसे मुलाकातों की क्या अहमियत रहेगी और जो नून लीग का डेलीगेशन उनको मिला है उसकी अब क्या अहमियत रहेगी? खान साहब ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया है। देखिए, इमरान खान साहब ने बहुत से ऐलानात जो हैं वो किए हैं। वो कुछ चीज़ों पर खेलना भी चाहते थे, नहीं हुआ। वो कुछ चीज़ों को डिले भी करना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। वो कुछ फैसलों को तब्दील भी करना चाहते थे, नहीं हुआ। और जाहिर है कि अब वो वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बराजमान नहीं है। अब वो ऐसी सूरत हाल में है जहाँ पे उनको मुश्किल हालात का सामना करना है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, खान साहब जो भी कहें, लेकिन हर दफा उनकी पटारी से एक नई चीज निकल आती है। पिंडी में जब वो अपना इख्तिताम कर रहे थे लॉन्ग मार्च का, तो किसी को ये पता था कि उनकी पटारी में से शमसिया तहलील होने का सांप निकल आएगा और फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द बीन बजना शुरू हो जाएगी। वो बीन आज तक बज रही है। हालात इस चीज के मुतकाजी नहीं है कि बहुत जल्दी जो है एक ऐसे अमल की तरफ बढ़ा जाए जहां पे एक निगरान हुकूमत आ जाए और फैसला साजी जो है वो उस तरीके से रुक जाए। ठीक है, इस पे नदीम हुसैन साहब आप क्या समझते हैं? जैसे आपने कहा कि सैनिटी विल प्रिवेल, इसमें सैनिटी कैसे प्रिवेल करेगी और क्या सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं? क्योंकि बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात है, उनका लीडर जो है वो जब उनकी शाम को मुलाकात है रात में सदर मुमलिकत के साथ, उससे पहले ये अनाउंस कर रहा है कुछ फेस सेविंग के हवाले से भी तो सामने आ सकता है। देखिए, सारों ने पुरानी तनख्वाह पे भी फिल वक्त काम कर। सही। अच्छा नदीम साहब ये बताएं कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है जिसका आपने जिक्र भी किया, वो खान साहब तो ये कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है और डिफॉल्ट होने जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। आपकी जो बॉन्ड्स की पेमेंट थी वो 5 दिसंबर को ड्यू थी, आपने 3 दिसंबर को कर दी। अब अगले साल आपने कोई आपका बॉन्ड या उसकी पेमेंट जो है वो ड्यू नहीं है, लिहाजा आप उस सूरत हाल से तो निकल जाते हैं और जो आपके बाकी कर्जा जात होते हैं वो रोल ओवर हो जाते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं। लिहाजा इस बात का खदशा होना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वो डिफॉल्ट का ये एक ला यानी सा लफ्ज है, इसको नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है आपके पास डॉलर्स नहीं है और जाहिर है कि आपको लगता तो यह है कि बाय डिजाइन एक दरामदी मुल्क जो है बना दिया गया है और एक कंज्यूमर मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। लिहाजा अब पेट्रोल से लेके दालों तक हर चीज जो है वो दरामद करते हैं और उस दरामद के लिए आपकी जितनी अदायगी है वो डॉलर्स में होनी है। तो अब उस चीज की किल्लत का जो है वो सामना है और उसमें जो रोल है वो अदा कर रहा है। एक तो वो मार्केट का डिफरेंस जो कि इंटरबैंक रेट में और ग्रे मार्केट का फर्क है 10 से 15 रुपए का। दूसरी चीज जो डॉलर की स्मगलिंग है अफगानिस्तान को, और फिर तीसरी चीज जो अफगानिस्तान की तिजारत है डॉलर्स में, जिसको अब बोझ हम उठाए हुए हैं। तो आज जो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये 2-3 बुनियादी फैसले किए गए हैं। जी, ये 2 बुनियादी फैसले बड़े आम फैसले हैं जो के सामने आए हैं। यकीनी तौर पर इस पर डिस्कस भी करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम हुसैन साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र कर रहे हैं इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें असम्बलियों की तहरील के हवाले से सस्पेंस अभी बाकी है। क्यों सजातरीन साहब अभी भी सस्पेंस छोड़ गए हैं या कुछ इंतजार कर रहे हैं? आप समझते हैं खान साहब नहीं, कुछ मेरा ख्याल ये है कि खान साहब जो हैं ये कोशिश कर रहे थे कि वो ये करें, और ख़ान साहब को उनके कानूनी और आइनी माहिरीन ने बताया होगा कि ये दिसंबर में ही आप ये कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद तो फिर टाइम थोड़ा रह जाएगा आम इंतखाबात की मुद्दत में। उस दौरान जो हैं वो फिर दूसरे असम्बलियों के फिर ज़मीनी इंतखाबात इलेक्शन हैं। नहीं हो सकते, फिर वो एक ही दफ़ा बड़े इलेक्शन होंगे, तो वो सारे मसाइल। लेकिन खान साहब के जो मुखालफीन हैं और वो हुकूमत में हैं, एतजाज़ वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए, वो भी सारा प्लान कर रहे हैं। और फिर आपको पता है आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो यही तोड़ शोड़ का ही सारा कुछ करते हैं, जोड़ और तोड़ के वैसे ही वो जोड़-तोड़ में मफाहमत के बादशाह हैं। वो उसमें चक्कर में हैं और पिछले कई दिनों से। ये आने वाले 2-4 दिनों में आप देखिएगा कि जब हम आइंदा वीकेंड के बाद आएंगे प्रोग्राम करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कुछ तो अगले 24 घंटे में सामने आ जाएंगी। अच्छा। फिर उसके बाद देखें, मैं आपको बताऊं कि खान साहब जो है ना, खान साहब के इख्तलाफात जो इतने हो गए हैं हुकूमत से, और अब वहाँ पर पंजाब में अब जब असम्बली टूट जाती है और वो परवेज़ इलाही फर्ज साहब कर रहे हैं, असम्बली ठीक है, भेज देते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ एक निगरान गवर्नमेंट बननी है। उस पर इत्तफाक कैसे होगा? नामों पर इत्तफाक कैसे होगा? अपोजिशन वाले अपना नाम देंगे, गवर्नमेंट वाले अपना नाम देंगे, और जिस तरह खान साहब ने अपना रवैया रखा हुआ है और वो मतलब एक झारियाना अंदाज में बातें कर रहे हैं, वो उस पर किस तरह इत्तफाक नहीं, होगा? अगर आप पंजाब की इससे बात कर रहे हैं तो परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज ने ये मामला करना यकीनी तौर पर एक बड़ा गैप मौजूद है। मगर साथ ही अगर खान साहब ने खुद या पीटीआई के किसी शख्सियत ने करना होता तो मामला मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन चौधरी खानदान बहरहाल एक वज़ादार खानदान है, इस पे हो सकता है इत्तफाक। वो मेरा ख्याल है कि वो मसाइल होंगे वहाँ भी, क्योंकि अच्छा। मशवरा तो खान साहब का होगा ना, पीछे तो खान साहब हैं। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये भी देखना है कि क्या वो अब इस वक्त खान साहब के साथ खड़े हों या ना खड़े हों। खड़े हों तो आइंदा की सियासत पे भी यकीनन उनकी नज़र होगी। वो आइंदा भी देखेंगे कि उनके साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खान साहब इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं। उनका बयानिया जो है वो इस वक्त बहुत मरूज पर है। ठीक है। तो वो भी उन्होंने ये भी लेकिन देखना चौधरी है, साहबान ने देखना है। चौधरी साहबान ने ये भी नहीं, देखना हर तरफ है कि देखना क्या होता है। हम ये समरी भेजें, या जैसे अपोजिशन वाले, खान साहब के अपोजिशन वाले जो कह रहे थे कि जी चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे, हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उनको कहेंगे समरी ना भेजें। समरी ना भेजने की सूरत में क्या चौधरी को कोई नुकसान तो नहीं होगा सियासत में? आइंदा के लिए उनकी सियासत क्या होगी? और फिर एक बात, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन फिर पूछना तो पड़ेगा ना कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। कुछ ना कुछ फैसला तो उनका भी होगा कि वो क्या चाहते हैं, और वो कुछ हमारे सियासतदानों की क्या आदतें भी चाहते खराब हैं। हुई हैं, नहीं, तो आदत वो से ना भी हो मजबूर है। ना हो, ठीक लेकिन है। देखें ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क अगर दाव पे लगा हो तो हमारे इदारे खामोश रहें। तो उनकी भी कुछ मर्जी, बेशक वो न्यूट्रल हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी मर्जी शामिल होगी कि अब क्या करना है। तो उस सारी चीज़ों को सामने रख कर फिर फैसले होंगे कि क्या जानी है पंजाब असम्बली ने। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, मुझे खुद केपी असम्बली के कुछ पीटीआई के लोगों ने ये बताया, जो केपी असम्बली में भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यार हम तो कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन से रब्ते कर रहे हैं कि महमूद खान की ये ख्वाहिश है कि कोई अदम एतमाद जमा करा दे, और ताकि जो है ना कुछ असम्बली आगे चल जाए, फ़ौरन तौर पर तोड़नी ना पड़े। अच्छा, तो ये चलिए। आप पता चल जाएगा। ये तो सारी वो बातें हैं जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं और तरफेन से सामने आ रही हैं। अब बात यह है कि अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त आपको पता है ज़मान पार्क में एक अहम इजलास पीटीआई का जारी है। मुनस इलाही साहब वहाँ पहुँच चुके हैं। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ वो इस वक्त पहुँचे हैं वहाँ पे, और यकीनी तौर पर उनके साथ भी मामलात, और फिर मुनस इलाही साहब ही ये मामलात तय कर रहे हैं, और परवेज़ इलाही साहब जो है वो उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं और उसको ज़ाहिर वेटेज भी दे रहे हैं। तो एक जानिब अब ये सिचुएशन आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, इंतज़ार किया जा रहा है। ऐलान वो है जो खान साहब कर चुके हैं, उसके बाद ये ज़मान पार्क में क्या तय हो रहा है, और जो शाम को फिर रात को मुलाकात होनी है सदर ममलिकत के साथ, उसमें क्या तय होगा जब अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरे नज़र में तो सदर ममलिकत से जो इमरान खान की अब मुलाकात है उसकी कोई हैसियत नहीं रही। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उस मुलाकात से पहले ऐलान कर दिया है।
अगर वो उस मुलाकात होती, कोई बातचीत होती, तो फिर होना महसूस होता कि यार कोई अहमियत है। सदर पाकिस्तान की अब इमरान खान से जो मुलाकात है उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक तारीख का ऐलान कर दिया है। उस दिन वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान की तारीख का ऐलान कर देंगे कि जी फलां दिन असम्बलियाँ तोड़ 17 देंगे। दिसंबर को। ठीक है। जो मोनस इलाही की आप बात कर रहे हैं, मोनस इलाही की ये कोशिश होगी कि इमरान खान साहब अभी असम्बलियाँ ना तोड़ें और असम्बली कुछ अरसा चल जाए। क्यों? दो बातें हैं। अगर ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जो मोनस इलाही भी उनको ये बता रहे होंगे, तो फिर यहाँ निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी। जब निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसका रवैया खान साहब के साथ ये नहीं होगा जो परवेज़ इलाही का या महमूद खान का है। ये एक किस्म का उनकी पनाहगाह है कि जब खान साहब के खिलाफ कोई मुकदमा बनता है या कोई प्रॉब्लम होती है, वो KP चले जाते हैं या वो पंजाब में चले जाते हैं। और जब से उन पर हमला हुआ है उसके बाद वो यहाँ नहीं आए, वो अपने बनी गाला में नहीं आए, वो ज़मान पार्क में ही हैं। तो ये वाली सहूलत भी खान साहब की ख़त्म हो जाएगी। और बाकी फिर जो जलसे जुलूस और बाकी रैलियाँ जो खान साहब करते रहे हैं और उन पर उनके मुखालफिन ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो जनाब सूबाई हुकूमतों के वसाइल खर्च कर रहे हैं, तो वो फिर वसाइल में नहीं हो सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी देखना पड़ेगा। यही वो वजह है कि मोनस इलाही उनके पास गए और उनको यही बता रहे होंगे कि अभी कुछ अर्सा चलने दें। मोनस इलाही साहब, अगर आप बता रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा सदर मुमलिकत की मुलाकात की कोई अहमियत नहीं रही, तो मोनस इलाही साहब की इस सजेशन की अब क्या अहमियत रहेगी, जब उस हवाले से वो कह चुके हैं कि परवेज़ इलाही साहब और हम एक पेज पर हैं और उनको जैसे हम कह देंगे वो कर देंगे, और अनाउंसमेंट वो है जो वो पहले कर चुके हैं। तो अब मजीद क्या उनसे डायलॉग होगा? आप पहले भी परवेज़ इलाही साहब से तकरीबन वो उनको ये बात बताने जा रहे होंगे, वो उनको ये भी कहने जा रहे होंगे कि फिर उनके पास एक अपोजिशन, जो उनकी अपोजिशन है वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही की, उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है ना। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तो ये कहा हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही को हम कहेंगे जी हमारे वज़ीर आला हैं और वो काम करते रहें। अगर ये सूरत हाल बन जाती है, PTI बाहर भी निकल जाती है, तो उनके पास तादाद तो मौजूद है। वो फिर सिर्फ कैबिनेट ही चेंज करनी है ना, एक काबीना चेंज होगी और वो ले आएंगे। तो लिहाजा ये परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो शायद उस तरह नहीं सोचेंगे जिस तरह खान साहब सोच रहे हैं। उनको अपनी मुस्तकबिल की सियासत भी देखनी है, अब भी देखना है क्या है। फिर वो MPs के जिस तरह काम कर रहे हैं पंजाब में, मुख्तलिफ जो है उन्होंने मंसूबे शुरू किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। और इलेक्शन आ रही है, तो इलेक्शन का साल है, कैंपेन तो शुरू हो चुकी है ना। आपने देखा है एक तरफ से खान साहब ने रैलियां शुरू की हुई, एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं। और असल जो लड़ाई होगी इलेक्शन की, असल जो जगह है वो पंजाब है, और पंजाब में दोनों पार्टियों ने काम शुरू किए हुए हैं। बिल्कुल, पंजाब जो है इस वक्त बड़ा गर्म है, सियासी अखाड़ा बना हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान की सियासत में पंजाब सूबे की जो है एक इंतहाई अहमियत रही भी है और है भी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त सियासी सूरत हाल इंतहाई गर्म है, बिलखुसूस PTI के हवाले से हुकूमत भी ये इंतज़ार कर रही है कि वो क्या अनाउंस करते हैं, और हुकूमत का भी ये दावा है कि वो अपनी हिकमत अमली तैयार कर चुके हैं। दो सूबे जो हैं, KPK है या पंजाब है, दो सूबों की हुकूमत अगर तहलील होती है तो उसके बड़े सियासी असरात भी हैं, मुआशी असरात भी हैं, और यकीनी तौर पर उसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं और ये इंतहाई अहम होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त जो है वो करीब आ रहा है। सवाल ये है सजाद तरीन साहब, ये अभी आपने ब्रेक से पहले ये कहा कि सदर पाकिस्तान की मुलाकात की भी अब वो अहमियत नहीं रहेगी क्योंकि खान साहब अनाउंस कर चुके हैं, अब चौधरी साहबान जो है वो कोई मुख्तलिफ फैसला ले सकते हैं। ज़मान पार्क में एक जानिब तो उनकी हिकमत अमली तय हो रही है, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली के हवाले से क्या इतलात हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वो तैयार हैं? दावा अपनी जगह पे, मगर खान साहब ने जब अनाउंस किया तो उसके फ़ौरन बाद मैंने हुकूमत के लोगों से रब्ते करने शुरू कर दिए। आप देख रहे थे तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पर ये कहा कि नंबर एक तो हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद है कि हम उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दें, और जब अदम एतमाद हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो मतलब कुछ सोर्सेज ने बताया है, वो हुकूमती लोग नहीं है, मेरे अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक ग्रुपिंग का भी तकरीबन मामला हो गया है कि एक ऐसा ग्रुप जो पंजाब असम्बली में PTI का है और जो आसफ अली जरदारी साहब के राब्ते में हैं वो भी सामने आ सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक आ सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे कौमी असम्बली में वो सिंध हाउस में बैठे हुए थे लोग, इस तरह के लोग आ जाएंगे जो कहेंगे कि जनाब हम इसके हक में नहीं है कि असम्बली तोड़ी जाए। ठीक है। और फिर ये मामला अगर वो भेजेंगे भी तो ये मामला फिर कोर्ट में, एक ऑप्शन ये भी है कि कोर्ट में चला जाएगा कि इतने मेंबरान जो हैं
वो चाहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए, चीफ मिनिस्टर ने असम्बली, तो थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ताख़ीर का शिकार होंगी। अगर असम्बली टूट जाती है और खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो फिर केयर टेकर नहीं बन सकेगी, क्योंकि केयर टेकर के मामले पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। तलखी है ना जी, वहाँ पर खान साहब के दरमियान, उनकी अपोजिशन के दरमियान तलखी है। वो जब उनके लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस के दरमियान जो है वो इत्तफाक राय नहीं होगा निगरान गवर्नमेंट के लिए, तो वो मामला फिर आगे कमेटी में जाएगा। कमेटी में भी वही लोग बैठे हुए हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, फिर वो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन का फैसला खान साहब कैसे मानेंगे? खान साहब ने तो आज भी कहा है, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के बारे में, सिंध के इलेक्शन कमीशन के बारे में, और ख़ुद जो है यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो कुछ वो फरमाते रहे हैं, ऐसी सूरत में एहतजाज कैसे मामला आगे चलेंगे? इलेक्शन कमीशन अगर नाम जो है वो फाइनल कर देता है कि जनाब ये नाम होंगे तो फिर एतराज़ होगा खान साहब को, तो खान साहब फिर होंगे। और फिर खान साहब, एक मैं अब वैसे बात कर रहा हूँ, ये आप समझे मफरूज़े पे मबनी एक बात है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो खान साहब ने ये कहना है कि जी निगरान गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बनाई हुई थी, वो हमारे पहले ख़िलाफ़ थे, लिहाजा हम तो नहीं मानते ये इन इलेक्शन को। फिर क्या किया जाएगा? क्या फिर खान साहब जो हैं वो धरने देंगे, या फिर खान साहब के दबाव पे आके फिर इलेक्शन होंगे? तो मुल्क को ये जो है बहरान दर बहरान में नहीं करना। ये अब वो उनके खान साहब की पोजीशन जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो इलेक्शन से नहीं डरते। मेरी खुद बात हुई है जरदारी साहब से, उन्होंने कहा हम इलेक्शन से डरने की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो इलेक्शन लड़ते आए हैं, 55 साल की पीपल्स पार्टी हो गई है और तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो गई है। इलेक्शन मुस्लिम लीग नून भी ऐसे ही है, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं इलेक्शन, तो उनको तो नहीं है। तो इस सब के खान लिए साहब की शर्त ये है कि इलेक्शन हो, वो कहते हैं शफाफ, लेकिन ऐसे शफाफ इलेक्शन हो जिसमें सिर्फ पीटीआई जीते। ठीक है, तो ये अगर ये माहौल नहीं मिलता तो फिर इलेक्शन के नताइज कौन मानेगा, और उसके बाद जो बहरान पैदा होगा उस मुल्क में उसका वो कौन जिम्मेदार होगा, और मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। ठीक है, चलें, ये ऑप्शंस हैं जिस पे गौर कर रही है अभी हुकूमती इत्तेहाद, गौर कर रहा है, और कुछ काम जो है जैसे आपने कहा कि होमवर्क मुकम्मल भी किया जा चुका है। अब थोड़ा सा जिक्र कर लें सियादरीन साहब, हमारी मुआशी सूरत हाल का, वक्त बहुत कम रह गया, हम डायरेक्ट मुआशी सूरत हाल का जिक्र करते हैं, दीगर मौज़ूआत पे हम बात करना चाह रहे थे लेकिन टाइम निकल जाएगा। और मेरा सवाल ये है कि आज जो हंगामी इजलास मुआशी टीम का हुआ और फिर जिस तरह से उसमें कहा गया, एक तो वही बात जो पहले भी वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं कि डॉलर जो है वो चूँकि स्मगल भी हो रहा है गंदम के साथ साथ, तो उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत जो है उस पर एक्शन लेने के हवाले से और उस पर इक़दाम करने के हवाले से आज की जो गुफ्तगू हुई है उससे लग रहा है कि संजीदा है और वो रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा चाराकार नहीं है। एतजाज देखिए, बात ये इलेक्शन का साल है, अभी नहीं तो 4-6 महीने के बाद इलेक्शन हो जाने हैं। अगर ये डॉलर ना रोका गया और मुआशी बहरान जो है उसको बेहतर ना किया गया, उस बहरान से हम ना निकले और उसी में इसी तरह रहे, तो फिर इस हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाना और फिर अच्छे नताइज नहीं होंगे, जैसे ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है। ठीक है, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे तो पंजाब के सारे ज़िमनी इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इतलात हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हो रही है, कुछ ये डॉलर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी हद तक कमी मुतवक्के है? आलमी सतह पर तो बहुत कम हो गया है, के दरमियान रिकॉर्ड कमी हो गई है, लेकिन यहाँ जो है वो 10 से 12 रुपए की इतलात मौजूद हैं। अब देखें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फैसला करना है क्या करेंगे। और दूसरा एतजाज मैं आपको ये बताऊं कि डॉलर को अगर हमने ना रोका तो बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, और ये हुकूमत जो है फिर ऐसी सूरत में इलेक्शन में जाएगी, जैसे खान साहब हुकूमत में थे तो सारे पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन नून लीग ने जीते। जी ठीक है, अब जैसे नून लीग इक़्तिदार में तो इलेक्शन खान साहब ने जीतने शुरू कर दिए, तो फिर लोग जो है ना, लोग गरीब आदमी, पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है वो किसी से इंतकाम नहीं ले सकता, उसके पास इंतकाम के लिए सिर्फ एक वोट की पर्ची है जो अपने हाथ में रखता है, और जब वो देखता है कि इस हुकूमत ने, इस पार्टी ने मेरी मुआशी परेशानियाँ कम नहीं की, तो वो वोट के ज़रिए उससे इंतकाम लेता है। बिल्कुल सही है, इसी सतह पर यकीनन आवाम के लिए बड़ा अहम है, और ये अहम खबर है वो इस जानब देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आलमी सतह पर कमी हुई है, क्या ये मौजूदा हुकूमत जिसने ये दावे किए थे आने से पहले और महंगाई मार्च भी किए थे, तो क्या ये उसको पास ऑन किया जा सकेगा? इसका फ़ायदा जिस तरह से वहाँ पे अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी कीमतों का बोझ आवाम पे पास ऑन किया जाता है, तो इसी तरह जब कमी हुई है तो कितनी हद तक उसमें रिलीफ आवाम को दिया जा सकेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। एतजाज नकीर, को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।